प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद 2020 में यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की एक रिक्रूटमेंट आई थी। उसका एग्ज़ाम हुआ था 21 मार्च 2021 में। उसके बाद अब एक और यहाँ पे नोटिस आया है इनकी ओर से, और ये है ट्रांसलेशन ऑफिसर का ही है, जेटीओ। तो यहाँ पे कहते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंसिडर फिलिंग अप द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेटीओ ऑन डेप्यूटेशन। तो डेपुटेशन पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, स्लैश करके इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे ये कहते हैं प्रेफर्ड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होगी जहाँ तक है, जिसका अर्थ है कि आपकी सर्विस, आप सर्विस में है या नहीं है वो होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो आगे डेपुटेशन के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है वो सबसे पहले कहते हैं कि आप ट्रांसलेशन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर लेवल 6 में आपकी पोस्ट होनी चाहिए कहीं पे। आगे फिर कहते हैं या फिर 6 साल का लेवल 5 में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आगे 10 साल की लेवल 4 में आपके पास सर्विस होनी चाहिए। तो लेवल 4 की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी। तो एक केवल यहाँ पे वैकेंसी है। एक वैकेंसी का अर्थ ये है कि ये सभी कैटेगरीज के लिए कोई मायने नहीं रखता है, एक है तो ये यूआर के लिए ही आप मानकर चलो, जो भी इसमें है वो यहीं पे क्राइटेरिया फॉलो होगा। इसके साथ साथ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो एसएससी जीएचटी में होती है, दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2-3 पे भी बताते हैं कुछ इसी के बारे में, और आगे चलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट में आपके पास केवल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, पीजी और डिप्लोमा ट्रांसलेशन में, और एज लिमिट आपकी 30 साल है। तो किसी भी कैटेगरी से हैं आप, आपके लिए ये एज लिमिट 30 साल ही होगी। इसके आगे जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या काम करना होगा वो चीज़ें हैं, ये सभी को करने होते हैं। फ़ीस यहाँ पे केवल 100 रुपये है, और बैंक डिटेल कहाँ पे आपको फ़ीस कटानी है वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो हमें मेल कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको भेज देंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताया है कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश होगा, तो 200 अंक का पेपर होगा। उसके बाद ट्रांसलेशन का पेपर होगा, वो भी 200 अंक का होगा, 2-2 घंटे का होगा। एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, दूसरा होगा इवनिंग शिफ्ट में, दोनों एक ही दिन होंगे। तो एक एक ऐसे आएगा, एक एक ट्रांसलेशन आएगा, और बाकी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आएगी। और बहुत ही ज़्यादा जनरल आप उसे मान सकते हैं, बहुत ही इतने ज़्यादा लेवल के होते नहीं हैं। और भी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप एक बार इस नोटिस में देख लेना, इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाकी ये ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। अनेक्षर 1 इन्होंने दिया हुआ है, जिनको डेपुटेशन पे करना है। डेपुटेशन का अर्थ ये है कि जो कहीं पे काम कर रहे हैं सर्विस में, तो उनकी सर्विस जो काउंट हो जाएगी। और डायरेक्ट की बात करें तो अनेक्सर 2 आपको भेजना है, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसको लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इनके पास भेज देनी है। तो और ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं, इतना ही दिया हुआ है, और एक नोटिस में इतना ही कुछ होता है। तो एलिजिबल अगर आप हैं इसके लिए तो आप आवेदन अभी कर सकते हैं।